गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे रियल नंबर में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने हमारे प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो दो तरह की होती है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हमें पता है, या तो क्या होती है टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो कैसी होगी रिकरिंग। और जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो आज की क्लास में हम इसी के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं कि रैशनल नंबर उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, अगर रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद वो संख्या खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2.73 और 2.52 एक्सेट्रा। तो इनमें जब हम इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, 273 अपॉन 100। इस नंबर को अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2526 अपॉन 1000 एंड सो ऑन। तो इस तरह की जब रैशनल नंबर्स हैं, अगर हम इनके डिनोमिनेटर पे ध्यान दें तो सभी में डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से। इसका मतलब क्या होंगे, ये 10 की पावर्स के रूप में होंगे। 10 की पावर 1 होगी या 10 की पावर 2 होगी, 10 की पावर 3 होगी, 10 की पावर 4 होगी, इस तरह से होंगे ये नंबर। इसका मतलब यहां से एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स रहेगी केवल। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 और 5। इट मीन्स 10 की अगर पावर n है तो 2 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी, n। इट मीन्स 2 की पावर n और 5 की पावर n। यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी नंबर अगर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो हमें क्या तो 2 मिलेगा या क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। केवल 2 और 5 ही मिलेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमारी थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम। एक बार थ्योरम की स्टेटमेंट को हम ध्यान से देख लेते हैं। थ्योरम 1.5 हमारी क्या है, let x be a rational number whose decimal expansion terminates इसने कहा कि लेट x कोई रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या करती है, टर्मिनेट्स करती है, देन x कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form P upon Q, where P and Q are co-prime and the prime factorization
of q is of the form 2 raised to power n into 5 raised to power m for some integers n and m, and these integers are non-negative. It means for some positive integers n and m. ठीक है, ये थ्योरम है हमारी। ये थ्योरम कहती है कि x कोई भी हमारा रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, टर्मिनेट होती है, तो x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। इस चीज पे ध्यान देंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। इसका मतलब जब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी p और q को प्राइम होंगे और q की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 रहेंगे। इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर की डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 हमें मिले तो वो नंबर की जब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 3/8। सपोज करें हमें ये चेक करना है कि क्या इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगी या नहीं करेगी। हमें बेसिकली करना क्या है, हमारा जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले चेक ये करना है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम है या नहीं है। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे को प्राइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको को प्राइम कर लेंगे, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे दोनों को डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने चेक कर लिया 3 और 8 हमारे दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। 8 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास हमें 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 मिलता है। तो यहाँ पर केवल 2 है हमारे पास, तो हमारा कंक्लूजन हो जाता है कि ये नंबर जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास डिनोमिनेटर के में कितना है, 2 है। अब इसको बात आती है कि कैसे हम डेसिमल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखा दें। तो हम क्या करेंगे, 3/8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। अब जितने 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में है उतने ही 5 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए ये 2 और ये 5, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। क्लियर। न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा। 125 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा 375। क्लियर। अब इसको डेसिमल फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो ये हो जाएगा 0.375। इस तरह से हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि हमें कोई नंबर दे दिया और हमसे ये पूछा जाए कि विदाउट डिवीजन आप ये चेक कीजिए और ये बताइए कि ये नंबर कितने डिजिट्स के बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या टर्मिनेट नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी या नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में पहले तो चेक करेंगे कि बोथ क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने के बाद फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, चेक करेंगे कि कितने 2 या कितने 5 है उसके अंदर। उसके बाद कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगी, ये हमारा डिपेंड करेगा कि 2 या 5 दोनों में से किसकी पावर हमारे पास ज्यादा है और कितनी पावर हमारे पास है। चलिए एक एग्जांपल इस तरह का भी हम कर लेते हैं।
सपोज हमारे पास एक नंबर है 7/80। हमें ये चेक करना है कि 7/80 ये नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले देखा हमने 7 और 80 दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों के दोनों कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हमें चेक क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या कहता है। तो 80 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 240 से 20, 10 एंड 5। 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें ये मिलता है 2 हमारा 4 टाइम्स है और 5 हमारा 1 टाइम्स है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर, इसको जब डेसिमल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या लिखना होगा, 7/80 इंटू 2 4 टाइम्स है और 5 1 टाइम्स है। 3 5 की कमी है हमारे पास, तो क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 5 मिलके क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएगा 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स 10 बनने का मतलब क्या है कि 4 डिजिट के बाद ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और वही चीज हमारी यहाँ पर है, 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है। तो 2 और 5 में से जिसकी पावर ज्यादा होगी और जितनी पावर होगी उतने टाइम्स के, उतने डिजिट्स के बाद ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, हमारे पे एक्सरसाइज 1.4 इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चेक करना है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमने अभी 2-3 एग्जांपल किए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं। इसमें से 1-2 पार्ट हम कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/3125। तो क्या करेंगे, सिंपली 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, अगर कॉमन फैक्टर हुआ तो 13 यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा, तो इसलिए हमें अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स 5 की पावर क्या होगी यहाँ पर 5। तो ये इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास केवल 5 आ रहा है, इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगी, 5 डिजिट्स के बाद। इट मीन्स 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। एक एग्जांपल और हम ऐसा ही करते हैं। फोर्थ पार्ट हम इसका लेते हैं, नंबर है हमारे पास 15/600। अब देखिए यहाँ पर ये 15 है, ये भी 5 से डिवाइड होता है, और ये 600 है, ये भी 5 से डिवाइड होता है। तो हम पहले इसको डिवाइड कर भी सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 0। ये नंबर हमारा आ गया 3/320। अब हमें क्या करना है, 320 को चेक करना है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या क्या आता है। 2 160 80 40 20 10 5।
तो 320 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ उसके अंदर हमारे पास आ गए 6 टाइम्स तो 2 आ गया हमारे पास, और 1 टाइम्स का आ गया 5, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 है, मतलब इस नंबर, ये नंबर भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और कितने डिजिट्स के बाद, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, वो डिपेंड करता है 2 और 5 में से पावर ज्यादा किसकी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, इसका मतलब 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसके बाकी पार्ट्स को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल then what can you say, and we can write of the form P upon Q, then what can you say about the prime factors of Q। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 एंड सो ऑन। और थर्ड पार्ट है हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर 12। देखिए हमसे ये पूछा है कि ये रियल नंबर्स में से इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए नंबर क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया। और टर्मिनेटिंग के केस में अभी हमने पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर होता है उसको अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए तो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होंगे 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n, क्योंकि 9 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर हमारा टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर भी 9 रहेगी और 5 की पावर भी क्या रहेगी, 9 रहेगी यहाँ पर। चलिए सेकंड पार्ट हम देखते हैं, 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0। यहाँ पर 1 2 तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 0 था, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हमारे बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ना तो कोई पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट हो रहा है और ना ही ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पूरे के ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब ये 9 डिजिट्स का जो ब्लॉक है ये बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग है, इसलिए ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्लियर। तो इसी के साथ ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।